हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन की टाइप्स, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कल हमने किया था मेजरिंग डिस्टेंस और आज हम करने जा रहे हैं मोशन, जो कि उसका नेक्स्ट टॉपिक ही था। ओके, तो मोशन क्या है? सबसे पहले हम मोशन होता है गति। अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो एक मोशन में है, ठीक है। चाहे कोई भी है, चाहे फ़ैन चल रहा है या कोई व्हीकल चल रहा है, तो वो सब क्या कर रहे हैं? एक मोशन कर रहे हैं। मोशन को हिंदी में कहते हैं गति। वी कैन क्लासीफाई मोशंस इन सर्टेन टाइप्स। अब जो मोशंस है इसकी अलग अलग की बहुत सारी टाइप्स है, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट टाइप आती है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? अ कार और एन एरोप्लेन मूव्स एज अ होल। जैसे कि कार है या एरोप्लेन है, हमें पता है ये मूव करते रहते हैं कहीं भी एज अ होल, ठीक है। ऑल देयर, मतलब अगर कार जा रही है तो पूरी की पूरी जा रही है, एरोप्लेन जा रहा है तो पूरा का पूरा जा रहा है, ठीक है। तो ऑल देयर पार्ट्स मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस। और इनके, चाहे कार है चाहे एरोप्लेन है, अगर ये मूव कर रहे हैं तो इनका क्या है? सेम डिस्टेंस में मूव कर रहे हैं सारे पार्ट्स। जैसे कि कार है तो कार के सारे पार्ट्स, अगर एरोप्लेन है तो एरोप्लेन के सारे पार्ट्स। तो ये क्या कर रहे हैं? सेम डिस्टेंस में अपना चल रहे हैं इन द सेम इंटरवल ऑफ द टाइम। अगर पूरा पार्ट जा रहा है तो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम। और दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। इस मोशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे कि पूरी की पूरी बॉडी अगर मूव कर रही है सेम डिस्टेंस में, सेम डिस्टेंस है, ओके, और सेम पीरियड ऑफ टाइम है, सेम ही टाइम पे मूव कर रही है, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। मोस्ट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इन दिस वे, कहते हैं जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे इसी वे में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीनियर मोशन, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सीधे जा रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन एप्पल, जैसे कि एप्पल ट्री पे लगा हुआ और वो नीचे गिरा, तो वो सीधा, मतलब वो सीधा ही नीचे गिरा है, एक लाइन के अंदर ही आया है। अगर किसी ने शूट किया है किसी गोली को, तो गोली सीधी ही जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि गोली झिगझैग करती हुई जाएगी। अगर गोली से अगर गन से गोली को शूट किया है तो गोली भी सीधी ही स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी। तो इसी तरह जैसे कि एप्पल गिरा रहा है या फिर एक बुलेट ने शॉट किया फ्रॉम द गन, दैट इज, ये सारे के एक लाइन में होते हैं, दैट इज अ लीनियर मोशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ कर्व, अगर कोई बॉडी ऐसे कर्व में मूव करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इस सेड टू बी कर्विलन या सर्कुलर, ठीक है जी। सर्कुलर को ही कर्विलीनियर मोशन भी बोलते हैं और सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं। और इसके एग्जांपल क्या है? व्हेन अ स्टोन टाइड अ स्ट्रिंग इज विसल अराउंड इट इज सेड टू बी द सर्कुलर मोशन। मान लो मैंने एक स्ट्रिंग लिया यहाँ पे, ठीक है, तो इससे स्टोन बांध दिया मैंने, ये स्टोन है। अगर मैं इसको घुमाना स्टार्ट करूँगी तो ये ऐसे ऐसे सर्कुलर में ही घूमना स्टार्ट कर गए। चाहे कि आप अपने हाथ में कैसे है, जैसे हाथ में आप स्ट्रिंग पकड़ लो, उसके साथ एक वट्टे को बांध दो, ठीक है, जैसे कि स्टोन को बांध के उसको घुमाना स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे आप घुमाना स्टार्ट करोगे, आपको पता है आपने धागे के साथ एक स्टोन को बांध रखा है, जब आप उसको घुमाना स्टार्ट करोगे तो जब वो मोशन जो क्रिएट होगा उस टाइम पे, वो होगा सर्कुलर मोशन, ठीक है जी। यही बताया गया है कि अगर किसी स्टोन को आप स्ट्रिंग के साथ टाई करते हो तो उसके बाद विसल अराउंड इट सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। उसको घुमाना स्टार्ट करो तो जो मोशन स्टार्ट होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। और मूविंग कार टेकिंग अ टर्न, अगर कोई कार जा रही है तो वो एक साथ एक टर्न ले रही है। जैसे कि आप, जैसे कि होता नहीं किसी आप माता पे जाते हो पर चढ़ाई चढ़ते हो, तो वो कर्विलीनियर मोशन ही तो है। तो हम ऐसे घूमते जाते हैं, घूमते जाते, जैसे लाइन, जैसे गाड़ी है वो टर्न कर रही है, वो टर्न करके पूरा एक कर्व भी लेती है, तो वो क्या होता है? सर्कुलर मोशन या कर्विलीनियर मोशन बोलते हैं उसको, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आती है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होता है? सम टाइम एन ऑब्जेक्ट में हैव ट्रांसलेटरी मोशन बट मे कीप ऑन चेंजिंग डायरेक्शन। अब देखो, सबसे पहले हमने रीड किया था, सबसे पहले हमने रीड किया था ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में हमने रीड किया था कि पूरी जो बॉडी जा रही है सेम डिस्टेंस पे जा रही है और सेम पीरियड ऑफ टाइम
पे जा रही है, ठीक है। लेकिन अब रैंडम मोशन में क्या है, रैंडम मोशन में ऐसा है कि जो बॉडी जा रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो ट्रांसलेटरी, बट इसमें क्या होगा, थोड़ा सा जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन है जो चेंज हो रहा है, क्योंकि मान लो कि चीज़ सीधे जा रही है तो सडनली उसने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया, तो वो होता है रैंडम मोशन। अब इसमें क्या है, दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। दिस मोशन ऑफ अ हॉकी बॉल ड्यूरिंग अ हॉकी मैच, मान लो आप हॉकी मैच खेल रहे हो, आपने बॉल को, कई बार क्या होता है किसी टाइम बॉल को आप धीरे भी पुश कर देते हो, जोर से पुश कर देते हो, और कई बार क्या होता है बॉल सीधे सीधे जाती जाती कई बार अपनी जो डायरेक्शन है सडनली वो चेंज कर जाती है, ठीक है, रैंडमली किसी टाइम होता है वो रैंडमली चेंज कर जाती है, दैट इज़ रैंडम मोशन। अगर आप बॉल को हॉकी के साथ करते हो तो कई बार क्या होता है जो बॉल होती है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर जाती है, दैट इज़ रैंडम मोशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में क्या है, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व द मोशन इज सीलिंग फैन। यहाँ पे लिखा है सीलिंग फैन। सीलिंग फैन मतलब जो हमारी छत के ऊपर फैन लगे होते हैं, घरों में कहीं भी चले जाओ तो छत के पास, छत पे तो फैन लगे ही होते हैं। तो एवरी पॉइंट ऑन द ब्लेड रिमेन्स एट द सेम डिस्टेंस। देखो, फैन के साथ 3 ब्लेड होते हैं, तीनों ही अपनी फिक्स पोजीशन पे लगे हुए हैं, ठीक है जी। फ्रॉम द रोड, एक रोड है, ठीक है, रोड के साथ 3 जो उसके फ़ैन है वो अटैच है, फ्रॉम द विच फैन इज़ सस्पेंडेड। अब देखो यार, यहाँ पर क्या है कि अब 1 बाय 1 ये लाइन पढ़ाने के क्या मतलब, अब सीधा देखो कि आपने फ़ैन को देखा है, ठीक है, फ़ैन में आपने देखा है कि एक फिक्स्ड एक्सिस लगा हुआ है, जैसे कि डंडा लगा हुआ है, और डंडे के पास नीचे गोला सा होता है और उसके साथ 3 फ़ैन लगे हुए हैं, सॉरी 3 क्या बोलते हैं उनको आप, एक रोड के साथ 3 ब्लेड लगे हुए हैं जो कि अपनी सेम पोजीशन पे, सेम फिक्स पोजीशन पे लगे हुए हैं, बट एवरी पॉइंट ऑन द ब्लेड चेंजेस पोजीशन। मतलब जो भी ब्लेड की पोजीशन है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ, और दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। इन दिस टाइप मोशन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। देखो, इसका जो एक्सिस है वो एक जगह पे लगा हुआ है, जैसे रोड है, रोड के साथ ये पंखा पूरा लगा हुआ है, रोड के साथ 3 पर लगे हुए हैं जिनको ब्लेड बोला गया है। तो ये क्या कर रहा है, घूम तो गोल गोल ही रहा है, सर्कल में ही घूम रहा है, बट इसका फ़र्क क्या है, सर्कल में तो ये घूम रहा है लेकिन जो इसका एक्सिस है वो एक जगह पर ही टिका हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ फ्रॉम अ फिक्स एक्सिस विदाउट चेंजिंग द पोजीशन। इसका मेन यही है रोटेटरी मोशन में। मेन क्या होता है कि रोटेटरी मोशन के अंदर जो एक्सिस होता है वो एक ही जगह पर अटैच होता है और बाकी का जो पार्ट है वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है। तो रोटेशनल मोशंस आर पॉटर व्हील, जैसे कि पॉटर व्हील हो गया, स्पिनिंग टॉप मतलब जो लाटू घुमाते हैं वो हो गया, ठीक है, द सेकेंड हैंड क्लॉक एंड द चाइल्ड सिटिंग इन द मैरी ग्राउंड। तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है रोटेटरी मोशन के। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, द टू एंड फ्रो पोजिशन, मतलब कोई चीज़ आगे पीछे हो रही है तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी पोजिशन, ओके। ऑसिलेट, जैसे कि आप वो देखते हो पींग देखते हैं ना, स्विंग, ठीक है, जैसे पींग में हम झूला लेते हैं तो पींग आगे जाती है पीछे जाती है, वो क्या है, एक ओसिलेटरी मोशन है कि पींग आगे पीछे जा रही है, ठीक है। टू होता है आगे, फ्रो होता है पीछे, टू एंड फ्रो मोशन ऑब्जेक्ट अबाउट दिस मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में इसमें मेन दिया है पेंडुलम ऑफ द क्लॉक। आपने क्लॉक देखी है जिसके नीचे वो पेंडुलम लगा होता है, वो टन 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 इधर उधर घूमता रहता है, तो वो क्या है, एक ऑसिलेटरी मोशन है। और मेन इसके यही एग्जाम्पल, जितने भी बुक्स उठा लो ये एग्जाम्पल कॉमन ही है कि क्लॉक के नीचे जो लगी होती है पेंडुलम लगा होता है वो किसकी एग्जाम्पल है, ऑसिलेटरी मोशन की, क्योंकि वो टू एंड फ्रो पोजीशन में होता है, आगे पीछे ऐसे ही घूमता रहता है, कभी इसका ऐसे होता है ना, ऐसे पेंडुलम का कभी इस साइड चला गया, कभी इस साइड चला गया, कभी इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड, तो ये क्या है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन को सबके, अभी गिटार देखो, गिटार के अगर स्ट्रिंग को आप छेड़ दोगे तो थोड़े टाइम के लिए वो स्ट्रिंग है वो कांपता ही रहता है, ठीक है, तो वो होता है वाइब्रेटरी मोशन। व्हेन यू प्लक द स्ट्रिंग ऑफ द गिटार
या सितार, चाहे सितार ले लो चाहे गिटार ले लो, जब उसके स्ट्रिंग को प्लग करोगे तो वो क्या करता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है टू एंड फ्रो वेरी फास्ट, वो ऊपर नीचे बड़ी वो करना स्टार्ट कर देता है, वाइब्रेट करना। ठीक है, दिस इज फास्ट और रैपिड, ये बहुत तेज वाली ऑसिलेटरी मोशन होती है जिसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। क्लियर होता है, ये भी ऑसिलेटरी है, क्योंकि जब आप स्ट्रिंग को खींच के कभी छोड़ के देखना, ठीक है, खींचोगे और छोड़ के देखना, तो जो स्ट्रिंग होता है ना, वो ऊपर नीचे ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो वो बहुत तेज पोजीशन में होता है। ऑसिलेटरी हमने रीड किया, लेकिन नॉर्मल पोजीशन में होता है, ये भी ऑसिलेटरी है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होने के कारण इसको जो नेम दिया गया है वो है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक मोशन, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। नाम से क्लियर है, पीरियोडिक मतलब पीरियड, मतलब एक पीरियड के बाद, जैसे हम यहाँ पे देखो कि द मोशन विच रिपीट, जो मोशन अपने आप को रिपीट करती है सेम टाइम के बाद, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे कि अगर धरती है घूम रही है, जब वो एक चक्कर पूरा कर लेती है तो फिर वो दूसरा चक्कर लाना स्टार्ट कर देती है, तो वो अपना एक चक्कर जितने टाइम में पूरा कर रही है उतना ही दूसरा चक्कर भी उसी टाइम पे पूरा करेगी। ठीक है, तो इसमें मेन क्या है, टाइम का आ जाता है। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, वो वाला मोशन जो सेम पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपने आप को फिर दोबारा रिपीट करता है। जैसे धरती ने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, फिर वो दूसरा चक्कर स्टार्ट करेगी, तीसरा, जितने भी चक्कर लगा ले वो सभी चक्करों का टाइम सेम ही होगा। ठीक है जी, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, जैसे कि सन इज पीरियोडिक देयर इट ऑलवेज टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे कि वो 365 दिनों में एक चक्कर पूरा करी है, अगर वो सेकंड चक्कर भी लगाएगी तो वो भी 365 दिनों में ही पूरा करेगी। तो ये मोशन इज नॉट पीरियोडिक, नोन एज नॉन पीरियोडिक अराउंड टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। Motion that is not periodic, known as non-periodic motion. For example, swinging of your arms while walking or breathing your heart, respective but not periodic because interval time after which motion is repeated not always the same. ठीक है जी, कहते हैं ये है तो पीरियोडिक ही है, मतलब सेम पीरियड ऑफ टाइम के बाद दूसरा उसने अपना चक्कर स्टार्ट किया, वो भी पीरियड, लेकिन हर टाइम ये चीज़ ऐसे नहीं होती। हर टाइम पीरियोडिक मोशन वो पीरियोडिक में नहीं होता, कई बार वो नॉन पीरियोडिक भी हो जाता है। जैसे कि हमारा हार्ट है वो बीट कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि ऑल टाइम सेम टाइम पे ही ये बीट करेगा, किसी टाइम वो आगे पीछे भी हो जाता है। तो इसके अलावा चाहे हम अगर हम सैर करने जाते हैं तो अपनी आर्म्स को पूरा मूव करते हैं। ठीक है, वो एक हम होता तो ऐसे ही है, जब हम अपनी आर्म्स को हिलाते हुए जाते हैं तो सेम टाइम के बाद ही अपनी हम आर्म जो है जो पीछे आ रही है, लेकिन अगर हम टायर्ड हो जाएंगे तो हो सकता है हमारी जो आर्म्स की स्पीड है वो भी कम हो जाए। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं है तो ये पीरियोडिक, बट ऑल टाइम ये ऑलवेज पीरियोडिक नहीं होता, कई बार ये नॉन पीरियोडिक मोशन में भी चला जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीपल मोशन। मल्टीपल मोशन क्या होता है, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट में बी कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें एक या एक से ज़्यादा मोशंस आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल मोशन बोलते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ आर अ कम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड रोटेटरी मोशन। चाहे अर्थ सन के आले दुआले घूम रही है या मून है जो वो अर्थ के आले दुआले घूम रहा है, ये कम्बिनेशन होता है टू का, इसको लीनियर मोशन और रोटेटरी मोशन, ये दोनों का कम्बिनेशन होता है। तो स्पिनिंग टॉप रोटेट कर रहा है इस एक्सिस, ऑल्सो मूव अराउंड द प्लेस। अगर मान लो लाटू घूम रहा है, वो अपने एक्सिस पर तो घूम ही रहा है, लेकिन वो गोल गोल भी तो घूम रहा है ना, तो उसमें भी दो मोशंस आ जाएंगे। ठीक है, moves around the place where spinning, it show the rotatory and translatory motion। ठीक है, moves around the place where it is spinning, ये ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर भी आता है और रोटेटरी मोशन के अंदर भी आता है। अगर स्क्रू है तो स्क्रू टर्न विद अ स्क्रू ड्राइवर विद रोटेशनल एज वेल एज लीनियर। अगर हमने कहीं पे किल लगा रखा है तो किल को हम बाहर निकाल तो रहे हैं, किल घूम के बाहर आ रहा है, तो रोटेटरी मोशन में बाहर तो आ रहा है लेकिन वो सीधा ही बाहर आ रहा है, तो इसलिए इसमें भी दो मोशन आ गए। ठीक है, जिसको रोटेशनल और लीनियर मोशन बोल दिया। तो ये होते हैं मल्टीपल मोशन, जिसमें एक और या एक से ज़्यादा मोशन होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा मोशंस होते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल मोशन।
ठीक है जी। तो इसके साथ क्या है, हमारा जो मोशन का टॉपिक है उसके जितने भी मोशंस के टाइप है वो सारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके जी, थैंक यू, हैव अ गुड डे।